तो अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आप आधार सेंटर बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि सीएससी वाले को आधार सेंटर मिलना बहुत आसान हो चुका है। क्योंकि खुद आपके आईडी में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और यूसीएल जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे आधार डेमोग्राफी अपडेट और यूसीएल का काम मिल जाता है, यूआईडी सर्विस का वर्क मिल जाता है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ अपडेट का काम कर सकते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, हस्बैंड का नाम चेंज कर सकते हैं, पापा का नाम चेंज कर सकते हैं। मतलब इतने सारे जो वर्क है वो अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आपको आधार सेंटर लेके इतने सारे वर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि आधार सेंटर सिर्फ उन लोगों को आज के डेट में मिल रही है जिनके पास सीएससी की आईडी है। चाहे बैंक में उनका अच्छा खासा जान पहचान है, चाहे ब्लॉक में अच्छा खासा जान पहचान है, तो वहीं पे आधार सेंटर आज के डेट में मिल रही है। ठीक है, लेकिन आसान, जो सबसे आसान है वो है सीएससी से आधार सेंटर लेना। क्योंकि सीएससी से आधार सेंटर लेने, क्योंकि लगभग सभी लोगों के पास सीएससी आईडी है और किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को सीएससी आईडी आज के डेट में मिल जा रही है। लगभग टाइम लगता है उनको, लेकिन मिल जाती है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो 1 से 2 दिनों के अंदर आप आधार सेंटर कैसे ले सकते हैं। आधार सेंटर लेने का पूरा तरीका आपको मैं बताऊंगा, और कैसे आपको आधार सेंटर लेना है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो शुरू में ही आपको बता दें कि आपके पास 12th की मार्कशीट, मतलब सर्टिफिकेट, ये सब कुछ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आपके पास होना चाहिए वोटर आईडी कार्ड, और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी है, वो होना चाहिए आधार की सर्टिफिकेट। ठीक है, बिना आधार की सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे सीएससी से आधार सेंटर नहीं मिलेगा। एनएसईआईटी के तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है जिसको बोला जाता है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ठीक है, यही सर्टिफिकेट जो होती है ये आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करवाती है। यहां पे दोस्तों जब देखेंगे तो यहां पे आपका नाम होता है, यहां पे आपका लेबल होता है, लेबल में भी होता है कि आपका कम नंबर अगर आता है तो आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, अगर वही आपका ज्यादा नंबर आता है तो आपको यहां पे सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिलती है। सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट में आपको यहां पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ साथ आप नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पे ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलती है तो आप सिर्फ यहां पे आधार कार्ड में अपडेट का ही काम कर सकते हैं, बाद बाकी दूसरा काम आप यहां पे नहीं कर सकते। जैसे नया आधार कार्ड नहीं बना सकते, आधार सीडिंग का काम नहीं कर सकते, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपडेट में। ठीक है, जितने भी अपडेट का वर्क होता है वो सभी अपडेट का वर्क आप अगर आधार से, सीएससी से आधार सेंटर लिए हैं, उसमें आपका काम हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास सीएससी की आईडी है तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आधार डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, थोड़ा देर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर, क्लाइंट ऑपरेटर आईडी आपसे मांगा जाता है। यही आईडी लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही आईडी आपको मिलती है, कैसे मिलेगी? सबसे पहले ये सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। सर्टिफिकेट लेने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आधार एग्जाम, और एग्जाम पे क्लिक करने के बाद वेलकम टू लॉगिन पेज एनएसईआईटी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल सर्टिफिकेट के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई करने का प्रोसेस दिख जाएगा। ये आपको सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, हाउ टू अप्लाई। ऐसे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक कीजिएगा। XML फाइल जो है वो माई आधार से जाके डाउनलोड कर दीजिएगा, जहां से आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं। शेयर कोड उसी में होता है जो आप देंगे वहां पे, वही शेयर कोड यहाँ पे भी डाल के अब आपको यहाँ पे डन करनी है, सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर आपको मांगा जाएगा कि किस सेंटर पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, और उसके बाद हाउ टू अप्लाई पे जाके पढ़ लीजिए कि कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये सब कुछ तो हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि आपको आधार सेंटर कैसे मिलेगा अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि ऊपर में ही अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है,
यू यहाँ पे आप देखिए यूआईडी में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके बताया गया है, ठीक है। जैसे होम पे हम क्लिक करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है कि अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं, ठीक है, आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आधार सेंटर के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी जो है वो आधार सेंटर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आधार डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आधार डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इनरोलमेंट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो भी स्टेट है वो स्टेट हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बाय रजिस्टर्ड इनरोलमेंट एजेंसी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दे रहा है कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नमेंट सर्विस। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा जो आधार कार्ड बना है या अपडेट हुआ है वो हुआ है सिर्फ सीएससी की आईडी से। अगर सीएससी की आईडी से तो इसका मतलब है कि सीएससी से आधार सेंटर लेना बहुत आसान है क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। अब दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो इससे भी आसान है, आपको मैं बताता हूं कैसे अप्लाई करना है। यहां पे आपके पास एक सर्टिफिकेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होना चाहिए आईआईबीएफ, ठीक है। आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आईआईबीएफ का यहाँ पे आईआईबीएफ रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है आप वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी यूट्यूब पे, जाके देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने का, वहां पे पूरा प्रोसेस है। मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा कि आधार सेंटर सीएससी आईडी से कैसे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपका 1770 रुपये चार्ज लगेंगे ये आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद एग्जाम देंगे, एग्जाम में अगर फेल कर जाते हैं तो आपको 200 या 400 रुपये चार्ज और लगते हैं। आपको दूसरे एग्जाम या तीसरे एग्जाम देने के लिए 1 या 2 अटेम्प्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ठीक है। जो एग्जाम आप पास कर जाइएगा आपको बहुत सारी मतलब क्वेश्चन आंसर की मतलब देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी गूगल पे, आप देख के पढ़ के आप पास हो जाइएगा। कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता है, हार्ड एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। मैंने खुद पास आउट किया है तो कोई हार्ड एग्जाम नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो अप्लाई करने का प्रोसेस से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे सर्च करना है सीएससी बैंकिंग, ठीक है, सीएससी बैंकिंग। अब दोस्तों सीएससी बैंकिंग में ऊपर में ही आपको आ जाएगा सीएससी बैंकिंग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक मित्रा पोर्टल हैज मर्जेड विथ द न्यू बीसी ऑन बोर्डिंग पोर्टल। ये जो पोर्टल है ये मतलब न्यू पोर्टल है जिसमें बीसी मतलब बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट, बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट जो भी आप बोल सकते हैं वो आपको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है मतलब बैंक मित्रा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है और एक यहाँ पे चेक स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम अप्लाई ना यहाँ से करेंगे ना यहाँ से देखेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर में अगर आपकी आईडी रहेगी तो यहाँ पे ऊपर में आपको आईडी कार्ड दिख जाएगा, लेकिन अभी हमने आईडी नहीं लिया है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अप्लाई मोर सर्विस पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे अप्लाई मोर सर्विस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट योर सर्विस, आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सीएससी की आईडी होनी जरूरी है तब यहाँ पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी की आईडी नहीं है तो पहले आप सीएससी की आईडी लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, तब जाके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट में ही ऊपर में ही आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है। तो इसके जस्ट बगल में आपको शायद चेक बॉक्स नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ चेक बॉक्स दिया गया है। जैसे कि ये वाला जो है यहाँ पे ऐसा चेक बॉक्स होगा, ठीक है, सब के सामने ऐसा एक चेक बॉक्स होगा, आप देखिए सबके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आपके पास चेक बॉक्स होगा सब में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास था तो यहाँ पे मैंने आधार वाले पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट योर सर्विस, आपको कौन कौन सी सर्विस चाहिए, सिर्फ आपको, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ आपको आधार सेंटर की सर्विस चाहिए तो हमने आधार पे क्लिक किया। ऐसे तो बहुत सारी सर्विस है, जैसे एग्रीकल्चर का है, कैपिटल मैपिंग का है, बिजनेस टू सिटीजन का है, यहाँ पे डीजी नेम का है, एजुकेशन का है, ई साइन का है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का है, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन का है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें आधार की चाहिए तो आधार पे क्लिक करके और हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे नाम भी आ जाएगा और अप्लाई हो गया तो इसका यहाँ पे सक्सेस का भी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग द सर्विस, आपने जो सर्विस सेलेक्ट किया है उसके लिए थैंक्स, आवर टीम विल कनेक्टेड टू
सुन योर रेफरेंस आईडी, तो आपका रेफरेंस आईडी भी दिया गया है। आपसे कनेक्ट करेंगे आपके जो मतलब जो टीम है वहाँ के, जो आधार के टीम है, ये बैंकिंग टीम है, वो आपसे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि सही में आपने सीएससी सेंटर खोला है या नहीं, आपने बैंकिंग की आईडी ली है नहीं, उसके बाद ही आपको आधार सेंटर प्रोवाइड होती है। तो चलिए यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।